शक कर रहे हो ना मुझ पर? माना कि कोई भी ऐसे देखे तो समझेगा कि मेरे और बंटी के बीच कुछ गलत है, इसलिए गुस्सा नहीं कर रही हूं। बता रही हूं कि ऐसा कुछ नहीं है वहाब अहमद। डर गई तो बुला लिया उसको, ज्यादा डर गई तो पास सुला लिया। लेकिन तुम कैसे आए अंदर? दरवाजा तो लॉक था और चाबी मेरे पास थी। एक लॉक खोलने वाले को 1000 रुपए दिए, उससे खुलवाया। इसका मतलब है तुमने सचमुच मुझ पे शक किया? कहा था ना वहाब अहमद, मुझ पे शक न करना। वो मुझे देखकर भाग क्यों गया? डर गया था तुम्हारी शकी नजरों से, और क्या। अचानक से आके दरवाजा खोल दिया तुमने। उस वक्त शक्ल देखी थी तुमने अपनी? ऐसे लग रहा था जैसे खा जाओगे उसे। कितने दिनों से रह रहा था वो? दिनों से? अभी आया था 1 घंटा पहले। मैंने मिन्नत करके बुलाया था उसे कि वहाब अहमद घर पे नहीं है और मुझे अकेली को डर लग रहा है। तो शाम को जिसके साथ नाच रही थी वो कोई और था? नाच रही थी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है वहाब अहमद? शौहर पर खून का मुकदमा बन जाए तो बीवी नाचेगी किसी के साथ? अरे वहाब अहमद, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया उसे बिस्तर पर देखकर। पता नहीं क्या वाही तबाही बोले चले जा रहे हो। जहन में गम भरा हुआ है तुम्हारे, वरना तुम ये भी सोच सकते थे कि भाई सो रहा है बहन के साथ। लेकिन तुम आए क्यों हो? मैंने तो मन्नत मानी थी कि तुम बरी हो जाओगे तो ही तुम्हारी शक्ल देखूंगी। बरी हो गया हूं मैं। खाओ कसम। इसका मतलब है मेरी मन्नतें, मेरी दुआएं, वजीफे सब लग गए ना तुम्हें? या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं सुन ली। मेरा वहाब अहमद बच के निकल आया। लेकिन तुम ये क्यों कह रहे थे कि मैं नाच रही थी? वो जो नीचे वाले फ्लैट में रहता है ना, माशूक अली, वो कह रहा था। और तुमने मान लिया? नहीं, मैं नहीं माना। वो तो बंटी के बारे में भी बता रहा था, मैंने वो भी नहीं माना। मुझे पानी पिलाओ, ठंडा। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वहाब अहमद। माना कि गलती हो गई मुझसे, उस कमीने को बुला ही लिया था तो बिस्तर पे नहीं सुलाना चाहिए था। सॉरी वहाब। और उस नीचे वाले की बात पे तो कभी यकीन मत करना, उसकी तो अपनी नजर इतनी बुरी है, ऐसे देखता है जैसे खा ही जाएगा। देखो, नींद आ रही है मुझे। अभी तुम्हारा सर दबा देती हूँ, चैन की नींद आएगी तुम्हें। लेकिन पहले ये बताओ, तुमने माफ कर दिया ना मुझे? और नहीं तो क्या। तुम क्या हो वहाब अहमद? क्या हूं मैं? कितने स्वीट, कितने मीठे,
कितने अच्छे हो तुम। तुम प्लीज आजमाओ ना मुझे। अभी क्या अभी? चाहे तो अभी के अभी। सोच लो, नुकसान हो सकता है तुम्हारा। नुकसान मतलब? मतलब चोट वोट लग सकती है, सर फट सकता है, और ये भी हो सकता है कि जान ही चली जाए। अच्छा तो जान लेना चाहती हूँ। इसकी में लड़ा रही हो कि मैं मर जाऊं तो खालू को तसल्ली हो जाए, तुम्हारी भी जान छूटे, फिर जो जी में आए करती हो। अरे जाओ रामिस मुनीर, सारे झगड़े जिंदगी तक हैं। कौन मरता है किसी के लिए? अच्छा बताओ, कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? कितनी चाहिए तुम्हें? देख लो, आजमाइश में डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। ये लो। क्या करूं इसका? मुंह में डालो और चबाकर खा जाओ। बस निकल गई सारी मोहब्बत। तो जा बच्चा, जाकर कोई और काम कर। ये मोहब्बत नहीं तेरे बस की। जरा सी बात, यही कहा ना तुमने? तो ये तुम्हारे लिए जरा सी बात है। एक लड़की हूं मैं और ये सामने खड़ी है एक लड़की की माँ। इस माँ ने मुझसे कहा कि सर पर आई बला को टालना है तो रामिस से कोर्ट मैरिज करो। मैंने तुमसे कहा कि कर लो कोर्ट मैरिज, और तुमने कहा कि लोग क्या कहेंगे। तो जरा उन लोगों से जाकर पूछो कि अगर मेरी डोली तैमूर मिर्जा के साथ उठ गई तो वो आएंगे तुम्हारी मदद के लिए। कोई माइका लाल है जो आकर कहे कि ये शादी नहीं हो सकती? तूबा तो रामिस की मंगेतर है। अरे लोग क्या, तुम्हारी तो खुद हिम्मत नहीं होगी कि रास्ता रोक लो। तुमसे शादी ना हुई तो गम से मर नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन तुम्हारे सामने अगर वो आकर ले गया मुझे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे मुंह पर थूक कर जाऊंगी रामिस मुनीर। और मैं भी क्या थूकूंगी, तुम्हारे वही लोग थूकेंगे तुम पर। कब करनी है? क्या करनी है? कोर्ट मैरिज और क्या। दुआ मांगना कि मुझे तरस आ जाए तुम पर, वरना तुम्हारी दुआएं इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगी।
उसके लिए दुआ मांगा कर स्पेशल। लग गई तो काम आएगी उसके। एक बात कहूँ अम्मी, लड़कियों पर पता है आफत क्यों आती है? क्योंकि माँ बाप या तो उनके लिए दुआएं मांगते रहते हैं या फिर उनसे कहते हैं कि दुआ करो, ये नहीं कहते कि हिम्मत करो। और अगर वो भी दुआओं पर लग जाए तो हिम्मत नहीं करती। चल हट, बड़ा बोल ना बोल। सच कह रही हूँ अम्मी, अब की बार उसके लिए दुआ करें तो अल्लाह से कहिएगा कि उसे हिम्मत दे, इतनी हिम्मत कि दुख मिले तो दुख के साथ लड़े, सहकर चुप ना कर जाए और ना ही बाकियों की तरह मुसल्ले पर बैठकर दुआएं मांगती रहे। तू अब सो जाके, फलसफा असर कर गया है तुझ पे। 6 बज गए अम्मी, तैयारी और नाश्ते में 1 घंटा लग जाएगा और 7 बजे कॉलेज भी जाना है। चुपकी बैठी रहे, कॉलेज तेरा बाप छोड़ के आएगा। क्यों? मैं अकेली जाऊंगी तो कोई मुंह में डाल लेगा मुझे? देख मेरा बच्चा, कव्वे की साथ हो तो हंस की चाल नहीं चलते। याद है ना जब बंटी ने हाथ पकड़ा था, रगों में खून जम गया था तेरे। अब की बार पकड़ा तो मर ही जाएगी। तो आप बैठकर दुआ करें ना अम्मी कि अल्लाह मुझे बंटी से बचाए, लेकिन मैं हिम्मत करूंगी और जाकर दिखाऊंगी। जाकर दिखाएगी तो फिर आकर भी दिखाना। वादा है अम्मी, आकर भी दिखाऊंगी। कब से पीते हो सिगरेट? कब से नहीं, अब से। बंटी सिगरेट छोड़ के भाग गया तो मैंने सोचा कुछ फूंक डालो। अब जो पियो तो मेरा मरी का मुंह देखो। तुम मुझे हर काम से मना कर देती हो मैडम। क्या मतलब? यहाँ बैठो। क्या ये हो सकता है कि तुम एक ही दिन में जरीना जितनी बूढ़ी हो जाओ? तौबा करो वहाब अहमद, जवानी बर्बाद करोगे क्या मेरी? लेकिन ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? लगता है तुमने मुझे माफ नहीं किया, या फिर शक बैठ गया है तुम्हारे दिल में। शक को निकालो या फिर मुझे निकाल दो। शक नहीं हुआ है तुम्हारी कसम, वहम आ गया है। लगता है तुम्हें वो कुछ नहीं दे पाया जो तुमने मांगा था। देख लो, मेरी कसम खाकर कह रहे हो? हाँ ना। तो फिर सोचो, क्या मांगा था मैंने और क्या नहीं लाके दिया? गाड़ी। क्या हो वहाब अहमद? क्या हूं मैं? दिल वाले हो सच्ची, छेल छबीले, रंग रंगीले, कसम से तुम सा कोई नहीं। कब ला कर दोगे? आज ही। आज मतलब? आज मतलब आज ही, शाम से पहले। खाओ कसम। तुम्हारी कसम। घर क्यों नहीं आते?
बस कितने बजे आएगी? 7:30, टाइम क्या हुआ? 7:30। छुट्टी वही 2 बजे। हाँ, लेकिन खुद से आ जाऊंगी मैं। तुम्हारी बस आ गई। चलते हैं। अपना ख्याल रखना। तैमूर, 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 उठिए, सुबह के 10 बज रहे हैं। तैमूर, ये क्या कर रही हो? जगा रही हूँ आपको। देखिए, अपने हाथों से चाय बना कर लाई हूँ। तो क्या चाय पीते हैं दोनों? देखो, फिर कभी मुझे नींद से मत जगाना, अच्छा? आप तो गुस्सा हो गए। अच्छा ठीक है, आइंदा नहीं जगाऊंगी। थैंक यू। लेकिन अब तो जाग गए आप, और मैं पहली बार चाय बना कर लाई हूँ। नहीं पियेंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। और वैसे भी मैं घर में सिर्फ रेवती के हाथ की चाय पीता हूँ, इसलिए प्लीज डोंट बॉदर नेक्स्ट टाइम। सच कहूँ मेरे लाल, उस चोर गुंडे का कसूर नहीं है ये। तुझे तो हम दोनों ने मिलके ही मार डाला। और किस्मत की बेईमानी देखो, जिस वक्त तेरी लाश पहुंची उसकी डोली उठ रही थी। सो तुम्हारे बाद जो जिंदा बच गए उन्हें बेबसी ने मार डाला। अब फैसला तेरे हाथ में। माफ कर दे हमें। या फिर दे दे बद्दुआ। ये जो तू देख रहा है ना इस तरह, तो मान ले कि तू उसे बद्दुआ दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भूख लगी है मुझे। सुबह सुबह उसके कॉलेज का ख्याल आया तो नाश्ता किए बगैर आ गए। वही दे देना, पराठा और चाय। तू खा मेरी कसम, सच कह रहा है? सच कह रहा हूँ खाला, कल भी कुछ नहीं खाया मैंने। तो थे, मैं अभी बनाती हूँ, और पहले की तरह 3 खाएगा तो मानूंगी। 3 नहीं खाला, 2। 3 तो उसे दिखाने के लिए खाता हूँ। चले? क्या बात है, देखकर कहा नहीं कि मैं अच्छी लग रही हूँ? अच्छी तो बहुत लग रही, पर वो पहनो ना शादी वाला जोड़ा। लहंगा पहन के जाऊंगी गाड़ी खरीदने। तुम भी ना वहाब अहमद, बच्चों सी बातें करते हो। नहीं, वही पहनो ना, तुम्हें कसम है, मेरी कसम।
क्या बात है मेरी जान? ऐसा क्यों कह रहे हो? वैसे ही ना, दिल कर रहा है एक बार तुम्हें फिर से दुल्हन बनाऊं। और फिर मन्नत भी तो मानी है मैंने। मन्नत क्या मानी है? दरगाह पे लेके जाऊंगा ना तुम्हें, वहीं जहां शादी के बाद जरीना लेकर गई थी मुझे। बड़ा नाम है उनका। मियां बीवी वहां जाकर दुआ करें तो रिश्ता नहीं टूटने देते हो। मगर वहां जाना पड़ता है शादी के जोड़े में। तुम्हें नहीं मंजूर तो नहीं जाते हो? नहीं नहीं, जाएंगे। मैं वही जोड़ा पहन कर आती हूँ। वलीमा कब है उसका? अभी तो उसकी माँ अस्पताल में दाखिल है, उसे छुट्टी मिलेगी तो होगा वलीमा। मुझे बुलाइए वो। तू जाएगा ना रामिस? तुझे बुलाए भी तो मत जाना। क्यों? तूने 3 से पराठे कम करके 2 कर दिए, मैंने पूछा क्यों? समझ गई कि अब 2 ही ठीक है। तू भी समझ, एक वलीमा ऐसा है जो तेरे जाने का नहीं। हेलो, मैं हूँ अम्मी, तूबा। मेरी बच्ची, मेरी लाडली, कैसी है तू? बहुत खुश हूँ। आकर देखो तो सही, क्या ठाठ है मेरे। हमारे ठाठ तो चले गए बेटा, घर में वीरानी छा गई है। ना कोई बकबक करता है, ना चिक चिक करता है। साफ पता चलता है कि तू नहीं है अब। अपना ख्याल रखना बहुत। वो तो रखूंगी बेटा, 1-2 दिन में इंशाल्लाह तू भूल जाएगी। फिर मैं हूंगी और मेरा ख्याल। गुड़िया कहाँ है? बात कराओ ना। कॉलेज गई है। अकेली चली गई? अरे नहीं, रामेश है ना, वक्त पर पहुंच गया था। नाश्ता कर रहा है, वही चाय और पराठा। बात कराऊं तेरी? जब टुकड़े दिल के होते हैं या लड़की टूट के रोती है, कुछ देर लगी पर जान गई ये रिमझिम कैसे होती है। तेरा नाम सुनते ही फोन रख दिया, इसीलिए कहती हूँ बुलाए भी वलीमे पर तो मत जाना। Yes? May I come in, sir? Come in. जी सर। बैठो ना। तुमने अपना अपॉइंटमेंट लेटर ठीक तरह से पढ़ा था ना? जी सर, पढ़ा था। इसमें तुम्हारा ड्रेस कोड भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा है कि सिगरेट और शराब के लिए तुम्हें अलग पैसे मिला करेंगे। जी सर, लेकिन आपने मना कर दिया था। याद नहीं, आपने कहा था कि जो चीज़ जितनी कीमती हो उसे उतना संभाल कर रखा जाता है। अरे यार, इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग यार।
एंड आई थिंक आई वाज रॉन्ग। आखिर तुम्हें भी तो अपने कॉन्ट्रैक्ट पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब सर? मतलब खूबसूरत हो तुम, तो नजर आना चाहिए ना कि खूबसूरत हो। लेकिन सर। अरे लेकिन को मारो गोली। आज जब मैंने तुम्हें अपने कैबिन में बैठे हुए देखा ना, तो मुझे लगा इट्स स्टूपिड टू एडवाइस यू। ये कि अपने आप को ढांप कर रखा करो, नमाज पढ़ा करो दफ्तर में, सर पर दुपट्टा रखा करो। ये दुपट्टा उतारो जरा। जी सर। हाँ उतार दो ये दुपट्टा, उतारो ना यार। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं। साहब उठ गए आंटी? हाँ वो तो दफ्तर भी चले गए। चले गए? नाश्ता किया या ऐसे ही चले गए? नाश्ता तो किया था, आप बैठे बैठे लॉन में सो गए थे। आपको देखा तो मना कर दिया उठाना नहीं। अच्छा। आपके लिए नाश्ता लगाऊं? नहीं, बस एक कप चाय दे देना। अच्छा सुनो, वो जलाल अंकल। उनके लिए नाश्ता बनाकर अस्पताल भेज दिया। ठीक है, बस दोपहर को खाना मैं लेकर जाऊंगी। हाँ? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी नहीं गए आप? नहीं, क्यों? असल में आज तुम्हें छुट्टी कर लेनी चाहिए थी, घर पे रहना चाहिए था तुम्हें, लेकिन तुम कॉलेज के लिए निकल आई। तो मैंने सोचा कॉलेज से वापस आ जाओ, घर पहुंच जाओ, ज़रा तसल्ली हो जाएगी मुझे। तो कैसी बातें कर रहे हो आप? चुप रहो, सड़क पे सवाल जवाब अच्छे नहीं लगते। अब यहाँ से तुम अकेली जाओगी, आज यहाँ से, कल बस स्टॉप से, और फिर चाहे कॉलेज से। जाओ। एक पान देना और एक वो सिगरेट। ये बंटी कहाँ मिलेगा? वो बैठे हो उनका फ्रंट में। साला बंटी कहाँ मिलेगा? देखो रामेश, वो जरा उल्टी खोपड़ी का आदमी है, पिस्तौल रखता है नेफे में लगाकर। तुम जिस तरह बात कर रहे हो तुम मरोगे उसके हाथ से। वही तो क्या? डर गया हूँ ना उससे, तो सोचा बैठकर बात कर लेता हूँ। मुज़ाकरात समझते हो?
कुछ लेकर कुछ देकर लड़ाई खत्म कर देते हैं। ये की ना पढ़े लिखों वाली बात। MSc कर रहे हो फिजिक्स में, तो पता है उसे। बुलाऊं? बुलाओ। ये लो भाई, तुम जाओ। गाड़ी क्यों भेज दी? जाएंगे कैसे? नई गाड़ी में जाएंगे ना। यहाँ है कि नई गाड़ी? इस वीराने में? यही तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। पैसे हो ना तो क्या नहीं मिलता। चलो हाँ। शादी के अगले दिन जरीना लाई थी मुझे यहाँ मन्नत मानने। मजार की जाली पर धागा बांधा, दिया जलाया, दुआ मांगी, लेकिन सब बेकार। खैर, इसमें दुआओं का क्या कसूर। बदनीयतों के लिए लाख दुआएं मांगो, पूरी नहीं होती। ये लो, धागा बांधो। तेरे पंटरों ने बताया तुझे क्यों आया हूं मैं? अरे ये ऑफर तो पहले भी की थी तुम्हें, तुम माने ही नहीं। गलती की थी मैंने और गलती की सजा भी मिल गई। उस रात सड़क पर घेर लिया तुमने, एक वार किया और जान ले ली मेरी। और चल अब भूल जाओ उसे, मैं तो समझा मर गया तू। ठीक समझा था तू। 3 दिन कोमे में रहा, होश आया तो पता चला मर गया। सीधी तरह बोल, दोस्ती करने आया है। आया तो दोस्ती करने, लेकिन सोचता हूँ एक मुर्दा आदमी की एक जिंदा आदमी से दोस्ती कैसे हो सकती। मतलब कि किसी तरह जिंदा कर दे मुझे, या फिर तू भी मर जा बंटी। तबीयत तो ठीक है तेरी? तुम दोनों में से कौन है जो मरेगा इसके साथ? तो फिर जाओ शाबाश पान की दुकान पर, जाके देखो पढ़े लिखों के मुज़ाकरात किस तरह के होते हैं। उठ।
अभी मरा नहीं है साला, जा कोल्ड ड्रिंक पिला है सकता।